सब्सक्राइब कीजिए आयुष स्टडी सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर आयुष सिंह और आप सभी लोगों का आयुष स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग पुरानी माप तौल पद्धतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा 1 बीघा खेत या 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, आखिर में ये कितने, इसकी क्या माप है वो इस वीडियो में हम पूरा देखते हैं। चलिए पहले छोटे से शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपका 1 इंच आपका कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। और देखिए 1 फुट आपका होता है 12 इंच। ये तो आप सभी लोग को पता होगा, 1 फुट आपका 12 इंच होता है। अब जो अगला है ये आप देखिएगा, आप अक्सर सुने होंगे 1 गज। 1 गज आपका होता है 3 फुट। 3 फुट। अब देखिए 3 फुट यानी कि इसमें आपका आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। आपका ये माप होता है। अब चलिए एक चैन, आप लोग शायद चैन ना सुने हो क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो एक चैन आपका होता है 22 गज। आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप जानते होंगे जो क्रिकेट की पिच होती है वो 22 गज की होती है। यानी कि जहाँ से बॉल फेंका जाता है और जहाँ बैटिंग किया जाता है उन दोनों के बीच की दूरी आपकी 22 गज होती है। अब चलिए देखते हैं एक फरलांग, आप सुने होंगे फरलांग। एक फरलांग आपका होता है 10 चैन। तो आपका एक फरलांग होता है 10 चैन, और 10 चैन और एक चैन में आपके 22 गज, यानी इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका एक फरलांग गज में आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 220 गज आएगा। यानी कि एक फरलांग में आपके 10 चैन और 220 गज होते हैं। अब चलिए देखिए, अब आपका आया जो मीन है 1 मील। 1 मील आप बहुत सुने होंगे कि यहाँ से दूरी 1 मील है, 2 मील है, ऐसा बहुत सुने होंगे। तो ये होता है 8 फरलांग। 8 फरलांग, और 8 फरलांग यानी कि आप इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा गज में 16 1 17 गज। यानी 1 मील और 8 फरलांग बराबर 1760 गज। अब देखिए गज में आ गया, तो अब हम इसको चलिए हम लेकर आते हैं अपने मीटर फॉर्म में। तो 1760 आपका गज है, गुणे सेंटीमीटर में 91.44, क्योंकि एक गज में आपका 91.44 सेंटीमीटर है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1609,344 सेंटीमीटर। मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया था, तो ये आपका इतना आता है। अब इसको आप मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलेंगे तो आपका ये जो होगा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 1609,344 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदल दीजिए तो 1.6, 1000 से भाग दे देंगे 09 किलोमीटर। यानी आपका टोटल 1 मील होता है आपका 1.6 किलोमीटर। अब आपसे कोई भी पूछे कि 1 मील कितना दूर होता है, मतलब कितनी दूरी को कहते हैं, तो आपका 1 मील बराबर यानी कि 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर और अधिक, उसी 1.6 किलोमीटर। अब चलिए अब इसके बाद से भी अब नेक्स्ट देखते हैं बीघा। देखिए जैसा कि आप बीघा का खेत में ही देखे होंगे, ये हमारा है, पेन भी उतना सही से नहीं चला। चलिए बीघा, इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई 22 गज, 44 गज, और ये भी 44 गज, दोनों 44 गज होते हैं, तब हम उसे बीघा कहते हैं। अब 1 बीघा आप लिख सकते हैं
44/44। ये जो गुणे का चिन्ह होता है इसे बाई पढ़ते हैं। जैसे 3/4 का एक जंगला बनवाना है, ये आप सुने होंगे, ऐसे वही है। और इसका स्क्वायर यार्ड को ही हिंदी में गज कहते हैं, यार्ड, यानी 44/44 स्क्वायर यार्ड। अब चलिए तो होगा बीघा कितना होता है, 44 गज का होता है। अब हम देख लेते हैं एकड़ हम लोग देख लेते हैं। एकड़ आपका ये 110 गज होता है और ये 44 गज होता है। यानी अगर बात की जाए 1 एकड़ की तो आपका क्या होगा, 44/110 स्क्वायर यार्ड होगा ना। सेम इसी तरह आप चलिए देखते हैं हेक्टेयर का। हेक्टेयर क्या है ये देखते हैं। हेक्टेयर, इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 100 मीटर होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों 100 मीटर होती है 1 हेक्टेयर में। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी आपको बहुत चीज़ें, जैसे पक्का बीघा किसे कहते हैं, कच्चा बीघा किसे कहते हैं, और अदर चीज़ें उसमें भी बताऊंगा मैं। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो शुरू से नोट कर लें, देख लें एक बार, शुरू से लास्ट तक मैं दिखा देता हूँ। एक बार देखिए, चलते रिवाइज कर लेते हैं। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट होता है 12 इंच, 1 गज होता है 3 फुट, और 3 फुट कितने के बराबर होता है, 91.44 सेंटीमीटर के। 1 चैन होता है 22 गज, और 1 फरलांग होता है 10 चैन, और 10 चैन और 22 गज का गुणा करेंगे तो 220 गज आ जाएगा 1 फरलांग। 1 मील होता है 8 फरलांग, और 8 फरलांग को हम गज में बदलेंगे कैसे, इसमें गुणा कर देंगे। गुणा किए 1760 गज आया। अब गज को हटाने के लिए आप 91.44 का गुणा करेंगे तो आपका इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो मीटर में आ जाएगा, और मीटर को हटाने के लिए किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अब चलिए हम देखते हैं बीघा। बीघा होता है 44 गज, चौड़ाई और लंबाई 44 होती है, तो यानी 1 बीघा और 44 गुणे 44 स्क्वायर यार्ड। और यहाँ पर 44 एकड़ में होता है 44 गज और 110 गज, लंबाई 110 गज और चौड़ाई 44 गज, तो 1 एकड़ होता है 44/110 स्क्वायर यार्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है 100/100, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 100 गुणे 100 मीटर। अब इसी को आप 10,000 आपका मीटर आ जाएगा। अब 10,000 मीटर को आप किलोमीटर में बदलने कैसे, 10,000 से भाग दे देंगे, और 1,000 से भाग दे देंगे तो आपका किलोमीटर में बदल जाएगा। यानी कि 1 हेक्टेयर आपका 10 किलोमीटर के आसपास होता है। और सॉरी, यहाँ पर वर्ग मीटर होगा, मीटर स्क्वायर कर देंगे तो कोई बात नहीं है, मीटर स्क्वायर होगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम और अदर भी अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए आयुष स्टडी सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम, आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सभी वीडियो मिलते रहेंगे।